प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें और आज जिस विषय पर हम कुछ देर मनन चिंतन करेंगे उसका शीर्षक है परमेश्वर की खोज नियम के अनुसार। इस विषय पर हम चर्चा करें उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके चरणों पर आते हैं। आपके वचन को समझना या समझाना हमारी मानवीय बुद्धि से असंभव है और इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को समझूं, बोलूं और मेरे जितने प्रिय इसे सुनते हैं वो उसको ग्रहण करें और हम सब इसके अनुसार आचरण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की खोज नियम के अनुसार। जब हम पहला इतिहास उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। और तब प्रश्न उठता है कि क्या हुआ था उस समय, ऐसा क्या घटा जिसके कारण दाऊद कहता है क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। और ये कहानी बहुत पहले शुरू होती है जब एली महायाजक था और उसके दो बेटे होप्नी और पिनहास थे। और तब पलिश्ती इस्राएलियों पर हमला कर देते हैं और इस्राएली पलिश्तियों के सामने अपने आप को कमजोर पाते हैं और तब वो संदेश भेजते हैं कि परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में भेज दो ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो और हम विजयी हो सकें। और तब परमेश्वर का संदूक उठाकर होप्नी और पिनहास जो कि एली के पुत्र थे वो जाते हैं और युद्ध स्थल में जब युद्ध होता है, पलिश्ती बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ युद्ध करते हैं और ना सिर्फ होप्नी पिनहास मरते हैं लेकिन परमेश्वर की वाचा का जो संदूक था वो भी छीन लिया जाता है और पलिश्ती ले जाते हैं। और पलिश्ती जब अपने देश में रखते हैं तो उनके बीच में चूहों से उत्पन्न होने वाली गिल्टी की बीमारी आ जाती है और तब वो विचार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते हैं लेकिन विपत्तियां उनका साथ नहीं छोड़ती। और तब उनके पुरखा कहते हैं कि ये संदूक जो परमेश्वर का है उसको वापस करना पड़ेगा और इसके साथ सोने के जो चूहे हैं और गिल्टियां बनाकर रख दो और दो गायों को एक गाड़ी में रखकर वो संदूक रख दिया जाता है और चिन्ह ठहराते कि अगर ये सीधी चली जाएंगी तो निश्चित है कि इसी के कारण से हमको बीमारियां हो रही थी, अन्यथा ये बीमारियां यूं ही आई। और तब वो देखते हैं कि वो गाय रंभाती हुई सीधा चली जाती हैं और जब इस्राएलियों के बीच में पहुंचती हैं तो वहां पर लोग देखकर आनंदित होते हैं। और तब एक व्यक्ति उसके अंदर झांकता है और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है और लोग डर जाते हैं कि हम इस वाचा के संदूक को क्या करें। और किर्यत्रीम में चला जाता है और वहां पर वो संदूक रख दिया जाता है और वो वहां रखा रहता है। और जब दाऊद राजा बनता है और तब वो ये कहता है कि हम किर्यत्रीम से उस संदूक को उठाकर लाएंगे और अपने बीच में अर्थात दाऊदपुर में रखेंगे। और उस संदूक को उठाने के लिए वो लोगों को बुलाता है, इस्राएलियों को जमा करता है और लिखा हुआ है कि वो उस संदूक को उठवा कर ले चलता है
और जब वो उस संदूक को उठवा कर ले चलता है, पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय के पहले 14 पद को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो संदूक वहां से जब ले जाया जा रहा है और ओबेदेदोम के घर में जब पहुंचता है और वहां पर वो जानवर जो कि बैल थे और ठोकर खाते हैं, और तब उसके साथ 2 जन जो थे उनमें से एक संदूक को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जब हम देखते हैं पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय के 9 और 10वें पद में, जब वे कीदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। और बैल ठोकर खाते हैं और संदूक गिर ना जाए, इसलिए उज्जा उसको हाथ लगाकर पकड़ लेता है, लेकिन परमेश्वर इससे नाराज होता है। और लिखा है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वो वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। और इस प्रकार से दाऊद जो संदूक लाने की योजना बनाया था, और तब रास्ते में ये दुर्घटना घट जाती है। और लिखा है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां कैसे ले जाऊं? तब दाऊद ने संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहां छोड़ दिया। गत निवासी ओबेदेदोम के यहां वो संदूक को छुड़वा देता है, वहां रख देता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कैसे इस संदूक को अब दाऊदपुर ले जाऊं, क्योंकि परमेश्वर तो उज्जा पर नाराज हो गया और उसको मार दिया। और जब वो ओबेदेदोम के घर में उस संदूक को छोड़ देता है, और तब लिखा है, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहां उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम को और उसके घराने को और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। और इस प्रकार से परमेश्वर का संदूक रखने के कारण ओबेदेदोम के घर पर, उसके परिवार पर, उसकी हर एक चीज पर परमेश्वर की आशीष आ जाती है। और जब दाऊद ये बातें सुनता है तो वो कुछ विश्लेषण करता है, कुछ जांच करता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं परमेश्वर के संदूक को ला रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मैं उसको नहीं ला सका और परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा। और तब वो अपनी गलती को ढूंढता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंसान की जो फितरत है, मनुष्य की जो आदत है, और वो ये है कि जब वो काम करते हैं, सफल हो जाता है, तो वो उसका सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे प्रयास से, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से, हमारे सोचने से ये काम सफल हुआ। लेकिन अगर वो काम असफल हो जाता है तो गलती का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ दिया जाता है। उसके कारण ऐसा हुआ। परमेश्वर ने इस संदूक को नहीं आने दिया, लेकिन दाऊद अब इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि चूक कहां पर हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा और उज्जा मारा गया। और तब वो इस बात को स्वीकार करता है। वो दोष किसी और को नहीं देता, लेकिन इस बात को स्वीकार करता वो राजा है, और वो किसी पर भी दोष लगा सकता था, लेकिन स्वयं कहता है क्योंकि हम
उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। वो विचार कर रहा है, जब हम 13वें पद को पहले से पढ़ते, लिखा है पहली लाइन से, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। एक चूक हुई है हमसे। दाऊद कहता है कि हमसे एक गलती हो गई है और इसलिए परमेश्वर का कोप हम पर भड़का, क्योंकि हमने उसका काम उसके नियम के अनुसार नहीं किया। और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार किया जाए। परमेश्वर के काम को यदि हम अपनी मर्जी से करेंगे तो निश्चित है कि असफलता आएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो वो काम पूरा होता है। और इसी बात का विश्लेषण दाऊद कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। और तब 15वें अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। उसने उस नियम को स्मरण किया जो कि मूसा के समय से बनाया गया था कि परमेश्वर का संदूक कौन उठाएगा। और मूसा ने ये नियम बनाया था कि सारे गोत्र अपना अपना काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर के तंबू और उसके संदूक और ये सब चीजों को उठाने और ले जाने का काम केवल लेवी करेंगे। और इसलिए वो याद करके कहता है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। वो इस बात को स्मरण करता है कि संदूक उठाना और परमेश्वर की सेवा टहल करने का दायित्व परमेश्वर ने केवल लेवियों को दिया है। और ये काम उसने लापरवाही से किया। उसने इस्राएली गोत्रों में खबर भेजी, हमको संदूक लाना है, और वो उस संदूक को लाने लगे। और तब लिखा हुआ है 3 पद में, तब दाऊद ने सब इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाया जाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। और इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। अब दाऊद इस बात के लिए सावधान हो गया है कि हारून के खानदान, हारून के घराने और लेवियों को ही ये सेवा पूरी करनी है। इस सेवा को कोई और अगर करेगा तो परमेश्वर का प्रकोप बढ़ जाएगा। और इसलिए वो अपनी गलती को सुधारता है। और लिखा है, इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। वो उनको इकट्ठा करता है और तब वो उस संदूक को उठाने का कार्य करता है। लिखा है, तुम तो लेवीय पुत्रों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। वो लेवियों को और हारून के घराने के लोगों को एकत्रित करता है और उनसे कहता है, तुम तो लेवी हो, तुम तो लेवियों के घराने के हो, और अब तुम उस स्थान पर संदूक को पहुंचाओ जो मैंने तैयार किया है। इसको हम नहीं छुएंगे, इसको हम नहीं उठाएंगे। हम राजा हैं, हम अच्छे लोग हैं, लेकिन जिसका जो दायित्व है वो ही पूरा करेगा। और तब जब वो ऐसा करता है, हम पाते हैं कि 16वें अध्याय के पहले 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर का संदूक
ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। वो बड़े आनंद के साथ उस संदूक को लाने में सफल हो गए, जिसको लाने में और देखने में और छूने में 2 बार विपत्तियां आ गई, और जिन्होंने ये गलती करी वो मारे गए। और उस गलती को दाऊद स्वीकारता है और कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चले। परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है कि ये सेवकाई लेवी करें, उसको हम चूक गए, और इस चूक ने उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ला दिया। पर दाऊद देखता है, जब वो ओबेदेदोम के घर में रख देता है और 3 महीने हो जाते हैं, परमेश्वर कैसे ओबेदेदोम को आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सेवकाई के लिए लेवियों को चुना था। लेकिन जहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर आशीष है। और चूंकि वो संदूक ओबेदेदोम के घर में था, उसके परिवार में था, वहां पर आशीषें आ गई। और तब दाऊद को समझ में आया, कई बार हम परमेश्वर का काम करते, बड़ा अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर का वर्षों वर्षों से बाहर गया हुआ संदूक लाया जा रहा है, और लोग बड़े आनंदित हैं, उसको एक नया तंबू में रखा जा रहा है, लेकिन नियम के अनुसार नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर उस काम से खुश नहीं है, बल्कि उसका क्रोध भड़क जा रहा है। आप और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका जो काम है, क्या हम परमेश्वर के अनुसार उससे करवा रहे हैं, या अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से उसको करके परमेश्वर के क्रोध को अपने लिए अर्जित कर रहे हैं। दाऊद राजा था, पर उसने इस बात को स्वीकारा कि हमने पहली बार जब संदूक लाने का प्रयास किया, परमेश्वर के काम को, उस संदूक को लाने का काम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं किया, लेकिन वो हमने अपनी बुद्धि के अनुसार कर दिया। और इसलिए जब पशुओं ने ठोकर खाई और उज्जा ने हाथ लगाया, वो मारा गया, परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाए। जब हम लय व्यवस्था उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का तंबू खड़ा करा गया, और उसमें वो वाचा का संदूक रखा गया, और सारी चीजें वहां पर ठीक से जमा दी गई। और जब ऐसा हो गया, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो गई, और परमेश्वर वहां आ गया, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार वो सारा कार्य आ गया। और जैसा मूसा ने आज्ञा दी थी, वैसा किया गया था। लेकिन उसके बाद एक चूक हो गई। लिखा है लय व्यवस्था उसके 10वें अध्याय के पहले 2 पद में कि तब नादाब और अबीहू नाम हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, इन नादाब और अहीब ने वो काम किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, और उन्होंने यहोवा के सन्मुख आरती दी। और जब उन्होंने आरती दी, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ कि ये मेरी आरती उतार रहे हैं,
लिखा है, तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। नादाब अबीहू आरती दे रहे हैं जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, और इसलिए परमेश्वर के सामने से आग निकली और वो वहीं पर जलकर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। इन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। नए नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संकेत एक सितारे के माध्यम से दिया, और पूरब देश के 3 ज्योतिषियों ने, या उससे भी अधिक होंगे, लेकिन चूंकि 3 भेंट चढ़ाई गई इसलिए 3 ज्योतिषी कहा जाता है, ये इन्होंने देखा कि तारा है, और जब इन्होंने तारा देखा तो उसका अर्थ बुझा कि यह तारा इस बात का संकेत है कि एक महान राजा का जन्म हुआ है। और उन्होंने उस तारे को देखकर ये तो समझ लिया महान राजा का जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि वहां लगा दी कि राजा का जन्म कहां होगा, राजा का जन्म महल में होगा। और इसलिए ये ज्योतिषी सीधा यरूशलेम में हेरोदेस के महल में पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने जो संकेत दिया गया था अब उस संकेत को पीछे कर दिया और अपनी बुद्धि लगा दी कि महान राजा का जन्म तो उस महल में ही होगा। और वो हेरोदेस के महल में पहुंच गए और निराशा उनके हाथ लगी। जब उन्होंने नियम के अनुसार जो सितारा उनको संकेत दे रहा था उसकी ओर नजर उठाई, उसके अनुसार चले, तो उन्होंने यीशु मसीह को पाया। ठीक यही बात होती है कि जब हम परमेश्वर का काम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं करते हैं तो निराशा आती है। ये ज्योतिषी निराश हो गए हेरोदेस के महल में। हमने इतनी लंबी यात्रा करी, महीनों की यात्रा करी, इतना खर्चा किया, इतने खुश थे, लेकिन हाथ आया कुछ नहीं, वहां तो किसी का जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के संकेत को परमेश्वर के अनुसार समझा, उसको देखा, उसकी चाल को देखा, वो बैतलहम पहुंच गए और चरनी में रखे हुए लेटे हुए यीशु को देखा और समझ गए कि ये वो महाप्रतापी राजा है जिसका संकेत आकाश में ये सितारा कर रहा है। और जब उन्होंने नियम अनुसार चलकर बैतलहम पहुंचे, उन्होंने सफलता पाई। नादाब अबीहू असमय मारे गए, जिनका अभिषेक परमेश्वर के उस तंबू में याजकीय सेवा के लिए किया गया था। लेकिन एक चूक ने, जैसा यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी उस तरीके से आरती देने लगे, ना कि उसने कहा था कि होम बलि और मेलजय बलि चढ़ाओ। और उसका परिणाम यह हुआ कि वो दोनों मारे गए। उज्जा मारा गया क्योंकि नियम के अनुसार परमेश्वर का काम नहीं किया गया था। और दाऊद इस गलती को पहचानता है, सुधारता है और फिर वो सफल होता है। ज्योतिषी गलती को देखते हैं, सुधारते हैं, सितारे के पीछे चलते हैं और सफल होते हैं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी चाहता है हम उसके काम को उसके नियम के अनुसार करें, तभी सफल होंगे। यदि हमने अगर मगर और अपनी बुद्धि लगाई तो निश्चित है कि अबीहू का अंत जैसा हुआ, नादाब का अंत जैसा हुआ, हमारा अंत भी हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जब परमेश्वर का काम करें उसके नियम के अनुसार करें। उसने कैसा कहा था, क्या कहा था, कितना कहा था, और हम जब वैसा करेंगे निश्चित
आशीष पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके कामों को करना चाहते हैं, हमारे दिल में बड़ी लालसा भी है, लेकिन हम आपके कार्यों को अपनी बुद्धि से कर जाते हैं। आप सहायता कीजिए कि हम आपके काम को आपकी इच्छा अनुसार आपने जैसा कहा वैसा करें, ताकि सफल हो, आशीषित हो और आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।